जादू इतनी देर से खाना बना रही है। कितनी बार कहा है तुझे कि अपने पिता के उठने से पहले खाना बना लिया कर। माँ, मेरा हाथ दुख रहा है। वो बस खाना बन ही गया था। मैं खाना देने आ ही रही थी। आप ले जाइए। फिर मीना खाना ले जाती है। पायल और पूजा कहाँ है? वो दोनों अभी सो रहे हैं और उनकी नींद खराब करना सही नहीं है। तुम हमेशा उनकी नींद का ख्याल रखती हो और सबके उठने से पहले ही खाना बना लेती हो और घर का इतना काम करती हो। मैं घर पर खाली बैठकर करूंगी क्या, तो घर का काम और खाना पीना बना देती हूँ। पायल और पूजा को उनकी सौतेली माँ सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया करती थी और उनके पिता के उठने से पहले ही घर का सारा काम करवाया करती थी। दीदी, हम क्यों इस तरह सौतेली माँ का अन्याय सहते रहे? हम पिताजी से क्यों नहीं कहते? पायल, पिताजी ने दूसरी शादी हमारे लिए ही करी थी। जब उनको पता चलेगा कि उनकी एक गलत फैसले से हम इतना झेल रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भलाई चुप रहने में ही है। जब से ये औरत आई है तब से पिताजी से मिलने भी नहीं देती। मुझे तो वो चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। और पिताजी भी तो बस अपने काम में बिजी रहते हैं। उन्हें क्या मतलब उनकी बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा हो। लेकिन ये सारी बातें उनकी सौतेली माँ सुन लेती है। तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर है, मैं तुम्हारा जहर अभी निकालती हूँ। माँ, पायल का वो मतलब नहीं था। हाँ, इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? मुझे नहीं लगता तुमसे डर, समझी? तुम एकदम गवार हो, गवार। जो करना है कर लो। फिर मीना एक मोटे डंडे से उसकी पिटाई कर देती है। क्यों, तेरे अंदर का डर खत्म हो गया है ना? अभी तुझे ठीक करती हूँ। माँ, रहने दो, उसे दर्द हो रहा है। रुक, तुझे भी बताती हूँ। इतना बोलकर मीना पूजा को भी खूब मारती है और दोनों के जख्म हो जाते हैं। हाँ, बड़ी आई मेरी चुगली करने। अब आई अकल ठिकाने तुम दोनों को। उसके बाद दोनों अपने कमरे में बैठकर रो रही होती हैं। दीदी, हमें पिताजी को सब बताना ही होगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी। मैं जानती हूँ पायल, तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा। शाम को जब उनके पिता घर आए तो मीना रोते हुए आती है। आपको भी ऐसा लगता है कि मैं सौतेली माँ हूँ? क्या मैंने कभी अपने बच्चों से प्यार नहीं किया? आपके बच्चों को मैंने कभी अपना बच्चा नहीं समझा क्या? ऐसा क्यों कह रही हो? बल्कि तुम तो उनको बिल्कुल सगी माँ की तरह ही प्यार करती हो। तो बात क्या है? आज उन दोनों ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे सौतेली माँ कहा, यहाँ तक कि मुझे चुड़ैल भी बोला और ये भी कहा कि मैं उन पर हमेशा अत्याचार करती हूँ। मैंने उनको हमेशा अपनी सगी बेटियों जैसा प्यार दिया। ये सुनकर राजवीर को बहुत गुस्सा आता है और अपनी बेटियों को आवाज लगाता है। पिता की आवाज सुनकर दोनों बाहर आती है। पिताजी, अच्छा हुआ आप आ गए। आज हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी माँ है, सौतेली नहीं। इन्होंने तुमको पाल पोछ कर बड़ा किया। उसने तुम्हें हर खुशी दी। इसके बावजूद भी तुम दोनों ने अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया? लेकिन पिताजी, तभी राजवीर ने पायल को थप्पड़ मार दिया। क्या यही संस्कार दिए हैं हमने कि अपनी माँ को सौतेली और चुड़ैल कहो? पिताजी, बस बहुत हुआ। अगर आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है तो रहिए उनके साथ। हम दोनों को अब इस घर में नहीं रहना है। हाँ ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तो शर्म आती है, मैंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया। इतना कहते ही उनके पिता वहां से चले जाते हैं और दोनों बहनें अपना घर छोड़कर चली जाती हैं। पूजा घर से निकलते समय केवल अपनी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी हैंडबैग को साथ लेकर जाती है।
और वहाँ मीना बहुत खुश होती है। जो मैं चाहती थी वो तो हो गया। दीदी, उस चुड़ैल ने तो पापा को इतना भड़का रखा है कि उन्हें किसी और की बातें सच लग ही नहीं रही है। बुराई की हमेशा हार होती है, ऐसा माँ कहती थी। हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? दीदी, ये माँ का हैंडबैग है ना? हाँ, अब ये हमारे साथ रहेगा। ये माँ की आखिरी निशानी है। दीदी, एक बार माँ का बैग देखो तो, माँ के हैंडबैग में कुछ है या नहीं? क्या पता कुछ पैसे मिल जाए जो माँ निकालना भूल गई हो। फिर पूजा माँ के बैग में देखती है, उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। दीदी देखो, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे हाँ, इसमें तो बहुत पैसे हैं। ऐसा करते हैं, आज की रात हम इस पेड़ के नीचे रुकते हैं और कल सुबह सोचेंगे हमें क्या करना है। वहीं दूसरी ओर राजवीर को आशा का सपना आता है। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने आपके ऊपर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी छोड़ी। आप एक अच्छे पिता बनने में असमर्थ रहे। पहले तो आप एक गलत औरत को उनकी माँ बनाकर ले आए। आप जानते भी नहीं उस औरत ने हमारे बच्चों के साथ क्या क्या किया है। फिर आशा राजवीर को सारा दृश्य दिखाती है। सारा दृश्य देखते ही राजवीर की आंखें खुल जाती है। सुबह हो चुकी थी। अरे उठ गए आप? मैं नाश्ता बना देती हूँ। पापी औरत, तुझे शर्म नहीं आती? तूने मेरी बच्चियों के साथ बहुत बुरा किया। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, पर उससे पहले मुझे अपनी बेटियों को ढूंढना होगा। अब मीना समझ जाती है कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। राजवीर फौरन अपनी बेटियों को ढूंढने निकल पड़ा। दोनों एक बस स्टॉप पर खड़ी थी। फिर राजवीर उन दोनों को गले लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। अब आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं पिताजी, अब आपको सच का पता चल चुका है, यही बहुत है। चलो अब घर चलते हैं। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ वो चुड़ैल रहती है। मैं उसे धक्के मारकर अभी बाहर निकालता हूँ। वो जब घर पहुँचे तो देखते हैं उनके घर में हट्टे कट्टे पहलवानों के साथ मीना भी खड़ी थी, जो उन तीनों को आने से रोक रहे थे। ये सब क्या ड्रामा है मीना? अब ये घर सिर्फ मेरा है। आपको याद होगा जिस कागजात पर मैंने साइन करवाए थे कि मैं गरीबों में कुछ दान करना चाहती हूँ, लेकिन वो गरीबों में दान करने वाले पेपर नहीं थे, बल्कि इस घर के कागजात थे जो आपने अपने हाथों से साइन किए हैं। मुझे अब खुद पर शर्म आती है। तू औरत नहीं बल्कि नागिन है, नागिन। बहुत हुआ ड्रामा। पहलवानों, इन तीनों के हाथ पैर बांधो। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, उस हैंडबैग में से एक डंडा अपने आप बाहर निकलता है और उन तीनों की पिटाई होती है। फिर तीनों घबराकर वहां से भाग जाते हैं। मीना भी हैरान हो जाती है। मीना को समझ आ जाता है कि वो एक जादुई हैंडबैग है। फिर वो पूजा से उनकी माँ का हैंडबैग जबरदस्ती छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही उसके कपड़ों में आग लग जाती है। हाँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हैंडबैग, जल्दी से आग बुझा दो। पूजा के इतना कहते ही हैंडबैग से पानी निकलता है और आग बुझ जाती है। अभी मैंने मौत को इतने करीब से देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है और मैंने तुम पर इतना अन्याय किया। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आज के बाद इस शहर में नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। फिर मीना वहां से भाग जाती है। उसके बाद राजवीर अपनी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।
उसके बाद तो राजवीर दोस्तों, अपनी अगर दोनों आपको बेटियों हमारी का कहानी बहुत अच्छे पसंद से आई ख्याल हो, रखता है तो इसे और लाइक तीनों करना हंसी और खुशी शेयर रहने करना लगते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।